हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 19 करेंगे। दिनांक है इसकी 10 सितंबर 2021 और इसका विषय है विद्युत परिपथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज की वर्कशीट में हम विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। सबसे पहले आप विद्युत का मतलब जानिए। विद्युत का मतलब होता है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी। बिजली आपको पता है, ठीक है। तो बिजली को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। अब विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, यानी जो विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा का सीधा साधा मतलब होता है करंट। करंट का क्या मतलब होता है? जब भी जो बिजली है वो कहीं से भी जा रही है उसको हम करंट बोलते हैं। विद्युत का जो प्रवाह होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिजली कहाँ से जाती है। बिजली, मान लो ये एक तार है, तार के अंदर से बिजली होकर जाएगी, ठीक है, यानी विद्युत होकर जाएगा। अब वो कहाँ से जाएगा? सबसे पहले सेल जो है, हमने पिछली कार्यपत्रिका में जान चुका है कि सेल के दो सिरे होते हैं। एक होता है धनात्मक सिरा, एक होता है ऋणात्मक सिरा। ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह और धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह। तो जब भी अब जो है विद्युत जाएगा, मान लो यहाँ पर सेल लगा हुआ है और सेल से विद्युत जाएगा यानी करंट जाएगा, बिजली जाएगी, तो वो हमेशा जो है धनात्मक सिरे से होकर जाएगी और धनात्मक सिरे से ऐसे करंट में जाते 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 वो जो है ऋणात्मक सिरे पर होकर खत्म होगी, ठीक है। अब ऋणात्मक सिरे से फिर धनात्मक से शुरू होगी। तो ये बताया गया है कि धनात्मक से हमेशा शुरू होती है और जो है ऋणात्मक वहां पर खत्म होती है। देखो यहाँ पर बताया ना, विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर आता है, मतलब धनात्मक से जाएगा और ऋणात्मक तक आएगा, ठीक है। अब विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, यानी जो दो टर्मिनल हैं, ये जो दो सिरे हैं सेल के, इनके बीच का जो ये पूरा रास्ता है जिनसे जो है बिजली होकर गुजर रही है, यानी ये जो तार बने हुए हैं, जो तार है, इन्हीं के अंदर से तो बिजली जाएगी, इन तारों के अंदर से बिजली जाएगी और इसी वजह से ये जो है बल्ब जो है वो जलेगा, क्योंकि यहाँ से बिजली जा रही है और जो स्विच है वो ऑन है। अब यहाँ से देखो ये जो है बल्ब ग्लो हो जाएगा, यानी जल जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इधर से जो है विद्युत यानी बिजली होकर जाती है इन तारों से और यही है हमारा पूरा विद्युत परिपथ, ठीक है। उसके बाद विद्युत स्विच क्या होता है? एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। एक ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को या तो जोड़ देगी या तो तोड़ देगी। कैसे? देखो, अब यहाँ से ये जो है बिजली जो है इस तार में से होकर गुजरेगी। अब इस तार में से होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर वो ये जो स्विच है वो ऑफ हो जाए, यहाँ पर जो स्विच है उसे हम बंद कर दें। जैसे आपका पंखा चलता है, पंखे के स्विच को आप बंद कर दें और पंखे का जो विद्युत है यानी बिजली है वो उधर से होकर आ रही हो और तभी आप स्विच को बंद कर दें, तो जो बिजली है वो आगे तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि स्विच तो उसे बंद मिल गया। तो अब जो है इस स्विच ने, ये जो विद्युत का स्विच है उसने क्या कर दिया? विद्युत का जो परिपथ है उसको तोड़ दिया, यानी अब वो आगे नहीं जा पाएगी और जो आपकी बल्ब है वो नहीं जल पाएगी या फिर आपका पंखा जो है नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपने जो है स्विच ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है स्विच, जो या तो ऑन होगी तो जो विद्युत परिपथ है उसका रास्ता नहीं रोकेगी और विद्युत जो है आराम से चला जाएगा और जो है बल्ब जल जाएगी। और अगर ये जो युक्ति है वो तोड़ कैसे सकती है? क्योंकि अगर ये स्विच ऑफ होगा तो जो बिजली आएगी विद्युत परिपथ से गुजर कर वो यहीं पर रुक जाएगी और आगे जा ही नहीं पाएगी। तो यानी जो स्विच है उसने विद्युत परिपथ को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको बताया गया है विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। तो सबसे पहले विद्युत चालक पढ़ेंगे। यह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, यानी कि जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बिजली का करंट लग जाता है। चेतावनी देखो, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो विद्युत चालक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बिजली लग जाती है, हमें करंट लग जाता है ना। ऐसी चीज जिन्हें करंट लग जाए, जो विद्युत को अपने अंदर प्रवेश करने दें, उनको हम विद्युत चालक बोलते हैं। विद्युत चालक में हमारा शरीर आता है, चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी आता है,
ठीक है। और ऐसी चीज़ जिनको करंट ही ना लग पाए, जो अपने अंदर करंट को, अपने अंदर विद्युत को आने ही ना दें, उनको हम विद्युत रोधक बोलते हैं। वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, ठीक है, उनको हम विद्युत रोधक बोलते हैं। हमारा शरीर अगर विद्युत रोधक होता ना, तो हमें करंट ही नहीं लग पाता, हमें बिजली ही नहीं लग पाती, ठीक है। अगर कहीं बिजली कड़कती है तो हम छाता लेकर जाते हैं या ऐसी चीज़, या तो जाते ही नहीं है क्योंकि हमें बिजली का करंट ना लग जाए, है ना। इसलिए हम विद्युत की जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर भी रखते हैं, दूर रहते हैं, जिससे हमें करंट ना लग पाए। लेकिन अगर हम विद्युत रोधक होते तो हमें करंट लगता ही नहीं। तो विद्युत रोधक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर करंट जा ही नहीं पाता, और उन्हें जो है विद्युत धारा को वो अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते। अब विद्युत रोधक में रबर, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, विद्युत चालक ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर जो है बिजली को, करंट को आने दें, जिन्हें करंट लग पाए। और विद्युत रोधक ऐसे चालक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर जो है विद्युत आ ही ना पाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। तो देखो, पेन, कंघी, चाबी, रबर, कील, नॉब, चौक, सेफ्टी पिन और नोटबुक। तो देखो इसमें विद्युत रोधक कौन कौन से हैं। इनमें विद्युत रोधक देखो वो सामान जिनमें जो है करंट घुस ही ना पाए। तो नोटबुक, चौक, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, पेन और कंघी, इनमें जो है ये विद्युत रोधक है। और विद्युत चालक जिनमें करंट जो है घुस पाए, तो सेफ्टी पिन, चाबी और कील, ये तीनों क्या है, विद्युत चालक हैं। प्रश्न 2, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक। तो देखो, हमारा शरीर तो विद्युत चालक है क्योंकि हमें जो है करंट लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग विद्युत चालक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विद्युत चालक। तो ये हो गया, हमारा शरीर एक विद्युत चालक है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। देखो यहाँ पे देखो, आपको ये एक विद्युत परिपथ दिया गया है। देखो विद्युत परिपथ कैसे, क्योंकि यहाँ सेल में से जो है करंट आएगा, और करंट यानी विद्युत, बिजली इस तार में से जाकर इधर जाएगी, है ना। तो अभी जो विद्युत परिपथ है वो सही है या टूटा हुआ है। टूटा हुआ तो है नहीं, क्योंकि रास्ते में तार तो टूटे हुए हैं नहीं। अब देखो, ये जो धनात्मक सिरा है उसका जो तार है, अब देखो जो बल्ब होती है उसमें भी सिरे होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो जो धनात्मक सिरा है सेल का, उसका जो तार है वो धनात्मक में ही जुड़ रहा है, यानी बल्ब के धनात्मक सिरे में ही जाकर जुड़ रहा है। और जो सेल का ऋणात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरे का जो तार है वो बल्ब के ऋणात्मक सिरे में जाकर ही जुड़ रहा है। तो यानी ये सर्किट एकदम कंप्लीट है, यानी ये जो विद्युत परिपथ है वो एकदम अच्छी तरीके से बना हुआ है। और देखो बल्ब यहाँ पर जलेगी, ठीक है। तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, बल्ब चमकेगा क्योंकि परिपथ पूरा है। देखो परिपथ पूरा क्यों है, अगर ये जो धनात्मक सिरा है वो ऋणात्मक में जुड़ा होता और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक में जुड़ा होता तो ये सिरा पूरा नहीं होता, ये बल्ब नहीं जलती। लेकिन अभी ये जल रही है क्योंकि ना ही इधर उधर जो है तार टूटा हुआ है और दोनों एकदम सही जगह पर आकर अच्छी तरीके से बल्ब के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए ये बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग ये लिख लेंगे, हाँ बल्ब चमकेगा क्योंकि परिपथ पूरा है। तो यही जो है आपकी कार्यपत्रिका हो जाती है समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।